Good morning, my dear students. Today again I DP sir with some new questions to you for your exams, for your course that is based on the excretion. What is excretion पर बेस्ड है. पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम लोग. What is excretion? What is excretion? And second question is, how does excretion takes place in plants? How does excretion takes place in plants? ठीक, प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है. और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सक्रीशन. आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं. व्हाट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है. तो यहाँ पर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाया गया है. पहले हम एक्सक्रीशन का मतलब जानते हैं कि एक्सक्रीशन इज नथिंग बट इट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. व्हाट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. अब ये जो रिमूवल होता है ये तो क्वेश्चन का आंसर हुआ, लेकिन अब इसके आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये जो रिमूवल होता है वो होता किस किस चीज़ का है. ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रिमूवल किसका हो रहा है, यूरिन का हो रहा है. कई चीज़ों का रिमूवल हमारे बॉडी से भी होता है और प्लांट बॉडी से भी होता है. जैसे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों की बॉडी से क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होता है. और क्या होता है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट का होता है. और क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर का होता है. और क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स का होता है. और क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड का होता है. ये सारी चीज़ें जो हैं रिमूव्ड मटेरियल के अंडर में आती हैं और इनका सबका रिमूवल होता है. इसलिए ये सब क्या होती है, एक्सक्रीशन में आती है. ठीक है, ब्रॉडली इसे एक्सक्रीशन हम कहेंगे. अब इनका एक्सक्रीशन, हर चीज़ का एक्सक्रीशन बॉडी में अलग अलग तरीके से होता है. जैसा कि आप देखते हो क्या क्या होता है. ऐसे प्लांट्स में भी होता है. प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल रिस्पिरेशन के समय होता है. वाटर का रिमूवल भी होता है. साल्ट्स का भी रिमूवल होता है. इवन ऑक्सीजन का भी रिमूवल होता है फोटोसिंथेसिस के समय. उस समय ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्या हो जाता है, एक्सक्रीटरी मैटर हो जाता है. समझ में आ गया. ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. ठीक, तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ कुल मिलाकर के. एक्सक्रीशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. लेकिन इस चैप्टर में जो आपके कोर्स में है, स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो ICSE बोर्ड का बच्चा हो चाहे CBSE बोर्ड का बच्चा हो, उसके कोर्स में सिर्फ इतने हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट किसकी बात की गई है उसमें, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की बात की गई है. ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ बताया गया है. समझ में आया. अब आइए हाउ डज, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. हाउ डज एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स. अगर हम इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर तलाशेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा प्लांट में एक्सक्रीटरी मैटर निकलता क्या क्या है. तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट निकालता है ऑक्सीजन. क्या निकालता है, ऑक्सीजन. और वो प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी मैटर है. इसका रिमूवल कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू. हो गया. अब आइए नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल कैसे करता है प्लांट. ठीक है, बाई प्रोडक्ट होता है जनरल, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल कई तरीके से होता है. पहली बात तो क्विनैन में देखिए कुछ एक्सक्यूडेट बार्क्स वगैरह में इकट्ठा हो जाते हैं. मार्फिन के फॉर्म में निकलता है, एट्रोपिन के फॉर्म में निकलता है. ये सब फॉर्म होते हैं. इसको रिमूव कैसे करता है प्लांट, तो इसको प्लांट क्या करता है, अपने बार्क में इकट्ठा कर देता है. कुछ वेस्ट मटेरियल को प्लांट क्या करता है, अपने लीव्स के थ्रू, जब लीफ येलो होकर के गिरने लगती हैं, लीफ फॉल होता है, तो उनसे निकालता है. कुछ वेस्ट मटेरियल को प्लांट क्या करता है, फ्रूट्स के थ्रू, जो राइपन फ्रूट होते हैं उनके थ्रू भी वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है, एल्केलाइड्स वगैरह को. ठीक है, तो इस तरह से इनका रिमूवल होता है. कुछ वेस्ट मटेरियल को प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट ही होते हैं वो सब भी, प्लांट क्या करता है, उसको अपने हार्डवुड में, जो बीच में लकड़ी होती है, आपने किसी मोटे पेड़ को देखा होगा तो किनारे किनारे सफ़ेद वाइट कलर की लकड़ी होती है, डल कलर की, और बीच में क्या होती है, रेडिश ब्राउन कलर की वुड होती है. तो उसको कहते हैं हार्डवुड. हार्डवुड जा कर के उसको क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है. ठीक है.
ऑर्गेनिक एसिड मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में निकलता है, इंटरमीडिएट टॉक्सिक्स के फॉर्म में, जैसे ऑक्जेलिक एसिड वगैरह होता है, इसको लीव्स वगैरह के थ्रू निकाल देता है। टैनिन भी निकलता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, इसको क्या करता है प्लांट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में होता है। ये जो है प्लांट या तो डिपॉजिट कर देता है हार्डवुड में, और या फिर इसको सिक्रीशन कर देता है, टैनिन का सिक्रीशन होता है। लेटेक्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है, आपने देखा होगा लेडिसिफेरस सेल्स होती हैं, इनसे सिक्रीशन होता रहता है। रेजिन, गम, इन सब का भी सिक्रीशन होता है प्लांट में, गम निकलता है, रेजिन निकलता है पाइनस के ट्री से। साल्ट्स, एक्सेस ऑफ साल्ट्स को प्लांट क्या करता है, जैसे कैल्शियम ऑक्जिलेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्रिस्टल्स हैं, इनको या तो लीफ के अंदर इकट्ठा कर दिया जाता है, और या तो फिर क्या होता है फ्रूट्स के अंदर इकट्ठा कर दिया जाता है, या तो फिर इसको रिमूव कर दिया जाता है। एक्सेस ऑफ वाटर को थ्रू दी एब्जॉर्प्शन बाय रूट होता है, और इसको कैसे निकाला जाता है, थ्रू दी इवेपोरेशन, चाहे लेंटिल से चाहे बार्क से। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मालूम है आपको, मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, और एक किससे निकलता है, स्टोमेटा के थ्रू। तो इस तरह से प्लांट अपने बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को निकालता है। जैसे अब यहाँ पर एक बात और, जैसे ओल्ड जाइलम विसेल्स के थ्रू टैनिन, रेजिन, गम, इन सबको निकालता है, या अपने हार्डवुड में इकट्ठा कर देता है, ठीक है। ओल्ड लीफ से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको इस तरह से प्लांट्स भी अपने सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। हाँ, कुछ वेस्ट मटेरियल एल्कलाइड्स वगैरह प्लांट अपने रूट से भी बाहर निकालता है, इवन साल्ट्स को भी रूट्स के बाहर निकालता है, ठीक। तो इन पॉइंट्स को आप अपने ध्यान में रखोगे, और इससे अगर और कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो उसका क्या करोगे, सलूशन ढूंढोगे, ठीक है। आज मैं ये वीडियो इतने पर ही बंद करता हूँ। एक दूसरा वीडियो इसके आगे बनेगा, उसमें अमीबा में कैसे होता है, ये क्या कहते हैं एक्सक्रीशन होता है, इसको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप लोग इसको देखिए, बार बार देखिए, और अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।